सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज है 2 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम के लिए जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSI, BPSC टीचर इत्यादि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये केवल करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि स्टैटिक GK भी शामिल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? तो पहला है जिलानी मोदी, B है हेतल सरकार, C है गीतांजलि मिश्रा, D है आदिति राव। तो UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जिसे मिला है वो मिला है जिलानी मोदी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर A यानी जिलानी मोदी। अब हम बात कर लेते हैं UNEP की। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए जो UNEP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी। और नैरोबी है कहाँ? ये है आपकी केन्या की राजधानी। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो बताना है नैरोबी में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा UNEP की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 5 जून 1972। 5 जून 1972 को जो है UNEP की स्थापना हुई थी। केन्या नैरोबी में ही इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आपके इंगर एंडरसन। तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग देखिए। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो 4-5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने कैलमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो पहला है केरल, B है कर्नाटक, C है तमिलनाडु और D है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु ने जो है कैलमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है। और ये जो दिया जा रहा है पुरस्कार, ये दिया जा रहा है 2021, 2022 और 2023 तीन वर्षों के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है कि कैलमा मणि पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आइए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की बात करें तो इसका जो पहले नाम था वो था, तमिलनाडु को मद्रास कहते थे। तमिलनाडु को पहले मद्रास कहते थे। 1969 में इसका जो नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु कर दिया गया है, यानी तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की, जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये याद रखिएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और मुकुर्थी जो है राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया? पहला है नरेंद्र मोदी, B है पीयूष गोयल, C है डॉक्टर S जयशंकर, D है निर्मला सीतारमण।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो अनुच्छेद है वो है जीएसटी का उल्लेख अनुच्छेद 279A, यानी जीएसटी का उल्लेख अनुच्छेद 279A में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी परिषद जो जीएसटी है इसका गठन कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। तो जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होते हैं वित्त मंत्री। जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। चौथा क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो ये है आपका 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जो है 2017 के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। अब लागू कब किया गया था। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का सचिवालय कहाँ है। तो जीएसटी का सचिवालय पूछ लिया जाता है वो है आपका नई दिल्ली। तो जीएसटी का सचिवालय नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई थी फ्रांस में। कभी कभी सन पूछ लेता है तो ये सन है 1954 में जो है जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू की गई थी। तो जीएसटी के बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है। पहला है इजराइल, बी है ईरान, सी है चीन और डी है कतर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईरान। यानी जो ईरान से जो है फ्रांस, जर्मनी और यूके ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब हम देखते हैं एक एक करके सबकी राजधानी। तो सबसे पहले देखते हैं ईरान की राजधानी। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। तो एक क्वेश्चन ये बनता है ईरान की राजधानी कहाँ है। तो तेहरान। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो ये है आपकी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और किस नदी के तट पर है। तो ये है आपकी सीन नदी के तट पर। तो क्वेश्चन बनता है कि पेरिस जो किस नदी के तट पर है। तो सीन नदी के तट पर है। आप देखते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है आपकी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और किस नदी के तट पर है। तो यह राइन नदी के तट पर। तो ये भी याद रखिएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और राइन नदी के तट पर स्थित है। अब हम देखते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी लंदन। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, इनकी राजधानी और किस नदी के तट पर स्थित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। पहला है उड़ीसा, बी है लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू और कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर के लिए जो है 500 अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा की गई है। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो आप लोग झीलें देख लें। पहली झील है डल झील। दूसरी झील है आपकी उलर झील। तीसरी झील है नागिन झील। उलर झील की बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो है सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ये है आपकी उलर झील। इसके साथ ही देखते हैं जो है राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान।
राष्ट्रीय उद्यान या सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पूछ लिया जाता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो पहला है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पदक जीते हैं। अब हम बात करते हैं ISSF जूनियर विश्व कप की। तो इसका जो आयोजन हुआ था बेसिकली वो हुआ था आपका दिल्ली में। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ISSF का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था आपका दिल्ली में। और भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया, पहला है 28 सितंबर, बी है 27 सितंबर, सी है 26 सितंबर और डी है 25 सितंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस 2025 जो मनाया गया वो मनाया गया आपका 27 सितंबर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसकी जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम की बात कर लें तो इस वर्ष की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन और सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी विश्व पर्यटन दिवस की 1980 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सर्जियो बुस्केट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के से संबंधित हैं, पहला है पुर्तगाल, बी है इटली, सी है स्पेन और डी है जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पेन, आंसर नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है, वो है आपकी मैड्रिड। दूसरा क्वेश्चन बनता है स्पेन की मुद्रा का क्या नाम है, तो स्पेन की जो मुद्रा है वो है आपका यूरो। स्पेन की मुद्रा है यूरो। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्पेन की संसद का क्या नाम है, तो स्पेन की जो संसद है वो कहते हैं कोर्टेस जनरालसे। तो इतनी बातें याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की मुद्रा यूरो, स्पेन की संसद कोर्टेस जनरालसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में टाटा मोटर्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पहला है नोएल टाटा, बी है शैलेश चंद्रा, सी है विवेक मुंजाल और डी है सौरभ विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स के CEO और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो 9 का राइट आंसर होगा शैलेश चंद्रा, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है, पहला है जिलानी मोदी, बी है गीतांजलि श्री, सी है अमसी प्रसन्न कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, पहला ICMR, बी है FSSAI, सी है DRDO, डी है BARC बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DRDO ने जो है
बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अब हम डीआरडीओ की बात करते हैं। तो सबसे पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। हम बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1958 में। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। और डीआरडीओ के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर बी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने क्रिकेट एशिया कप 2025 अपने नाम किया। पहला है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में। मैन ऑफ द मैच जो एशिया क्रिकेट में जो मैन ऑफ द मैच पाए गए थे वो प्राप्त हुआ था उन्हें, जो है तिलक वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला था। वही हम बात करें मैन ऑफ द सीरीज, तो मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को प्राप्त हुआ। अभिषेक शर्मा को जो है मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं पूछ ले कि एशिया क्रिकेट कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम, तो वह है कुलदीप यादव जो है सर्वाधिक विकेट पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पहला है प्रकाश श्रीवास्तव, बी है तुषार मेहता, सी है उत्पल कुमार जोशी और डी है आर वेंकट रमणी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर वेंकट रमणी को फिर से जो है भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अब हम बात करते हैं जो अटॉर्नी जनरल की। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में। तो पहली बात याद रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल है वो एक संवैधानिक पद है। दूसरी बात याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल होगा वेंकटरमण का वो होगा 30 सितंबर 2027 तक इनका कार्यकाल होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने 7वां SAFF अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता। पहला है भारत, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत ने जो है 7वां SAFF अंडर-17 फुटबॉल का खिताब जीता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में शीतला देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 के कौन सा पदक जीता है। पहला है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शीतला देवी ने जो पदक जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है आपका ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में किया गया है।
हम बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया की। तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला? पहला है रणवीर सिंह, बी है राजकुमार राव, सी है दिलजीत दोसांझ, डी है आयुष्मान खुराना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिलजीत दोसांझ को जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला है। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? पहला है 26 सितंबर, बी है 27 सितंबर, सी है 28 सितंबर और डी है 29 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जीएसटी परिषद के हमने जीएसटी परिषद के बारे में बताया और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में बताया, तो और डीआरडीओ के बारे में बताया। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपसे छूट जाएंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।